31 जुलाई 2025 दिल्ली की सड़कों पर से तस्वीरें वायरल होती हैं। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हमारे देश के टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं। ये टीचर्स आज बच्चों का हक मांगने गए तो उन्हें लाठी डंडों से मारा पीटा गया। पुलिस के द्वारा उस बदसलूकी से नवाजा गया मानो वे कोई आतंकवादी। क्यों? क्योंकि वो अपने छात्रों के हक के लिए खड़े थे। पुलिस ने घसीटकर उन्हें जेल में डाल दिया जबकि वो कोई अशांति नहीं फैला रहे थे। किसी टीचर का हाथ तोड़ दिया गया और उनकी स्थिति बद से बदतर कर दी गई। और तभी देश ने देखा कि ये लड़ाई सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है बल्कि अब पूरे सिस्टम की हो चुकी है। देश का सिस्टम वहां फेल हो जाता है जब उसके टीचर्स की इज्जत ना हो। नीतू मैम, संजीव ठाकुर, आदित्य रंजन जैसे बड़े टीचर जिनकी क्लास में बैठकर लाखों बच्चों ने सरकारी नौकरी का सपना देखा था, आज वे अपने सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ उस खामोश हिंसा की तस्वीर था जो सालों से चल रही है, जहां पारदर्शिता की बात तो होती है लेकिन सवाल पूछने पर लाठी डंडियों से नवाजा जाता है। एसएससी सीजीएल इंडिया में यूपीएससी के बाद सबसे बड़ा एग्जाम। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, लेकिन अब यह परीक्षा उम्मीदों की नहीं बल्कि विवादों की पहचान बन गई है। एसएससी सीजीएल में विवाद 2016 से चलता आ रहा है। 9 साल हो गई, हर साल एसएससी सीजीएल विवाद के घेरों में रहता है। एसएससी सीजीएल का 9 साल में अब तक एक भी ऐसा एग्जाम नहीं हुआ जो फुल सेटिस्फेक्शन के साथ हुआ हो, जिसमें कोई विवाद ना हुआ। 2024 में टियर 1 का रिजल्ट आया, कट ऑफ एकदम आसमान पार। कई ऐसे सेंटर्स थे जहां स्टूडेंट्स का रोल नंबर एक जैसा आया, देखने और सुनने में बड़ा ही स्ट्रेंज लगा। इसका विरोध हुआ, जांच हुई और दोषी करार पाया गया। 2025 में हालात और खराब हो गए। एसएससी फेज 13 की एग्जाम में बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बच्चों के एग्जाम सेंटर उनके घर से हजारों किलोमीटर दूर दिए गए। कोई बिहार का स्टूडेंट है, उसे अंडमान निकोबार का एग्जाम सेंटर दिया गया। अब सोचने वाली बात है, एक बिहार का स्टूडेंट हजारों किलोमीटर दूर अंडमान निकोबार सिर्फ एक एग्जाम देने के लिए कैसे जाएगा? ये उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। जब स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें जानने को मिलता है उनका एग्जाम तो कैंसिल हो गया, और जिनका एग्जाम हुआ उनके साथ टेक्निकल ग्लिचेस देखने को मिले। किसी के कीबोर्ड में बटन नहीं है, किसी का माउस काम नहीं कर रहा। हद तो तब हो गई जब एक सेंटर ऐसा पाया गया जहां नीचे भैंस बकरियां बंध रही हैं और ऊपर एसएससी का एग्जाम चल रहा है। एसएससी का एग्जाम नहीं, मानो कोई मजाक हो रहा है। सब कुछ मिला के अब गवर्नमेंट हमको ये डायरेक्शन दे रही है कि सरकारी एग्जाम्स में गड़बड़ अब एक्सेप्शन नहीं, देश का सिस्टम बन चुकी है। इसका विरोध करने जब वो एसएससी स्टूडेंट्स और टीचर्स दिल्ली पहुंचे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया तो उन्हें लाठी डंडों से नवाजा गया। मांग कुछ ज्यादा नहीं, सीधी सी 4-5 मांगे थी। एसएससी सीजीएल का टेंडर एक ऐसी कंपनी को दिया गया है जो पहले से ही विवादों में घिरी थी और 2 साल से बैन थी। एडीपीटी नाम की ये कंपनी हर बार अपने विवादों के घेरे में रहती है। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा से गड़बड़ियों के लिए कुख्यात रहा है, उसको बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का मौका क्यों दे। दूसरी मांग थी एसएससी की परीक्षाओं और रिजल्ट के लिए फिक्स कैलेंडर हो, जैसे कि यूपीएससी में होता है। तीसरी मांग थी पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस हो। स्टूडेंट्स का आरोप है कि नॉर्मलाइजेशन में एसएससी हमेशा गड़बड़ी करती है। एग्जाम्स में हर बार 2-4 क्वेश्चंस गलत आते हैं, वो ना आए, और एक शिफ्ट के क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट में रिपीट ना हो। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फास्ट करी जाए। एसएससी इसी के लिए बदनाम है कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस को 1.5-2 साल में कंप्लीट कराती है। प्रॉपर एग्जाम सेंटर्स हो जहां बच्चे अपने आराम से पहुंच सके। डिमांड्स में एक भी डिमांड नाजायज नहीं है। सरकार एक भर्ती करा रही है, देश के लिए ऑफिसर चूज कर रही है, और गड़बड़ियों और धांधलेबाजियों से भरी भर्ती कभी भी अच्छे ऑफिसर्स नहीं दे सकते। अब सवाल यह है कि एसएससी एडीपीटी जैसी कंपनियों को एग्जाम कंडक्ट कराने का मौका क्यों देता है जो पहले से ही अपनी गड़बड़ियों के लिए बैन है? क्या ये महज एक लापरवाही है या सोची समझी संदिग्ध साजिश? 2017 में भी एसएससी का एग्जाम लीक हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन हुए, सीबीआई जांच के वादे हुए, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल जीरो। अब फिर से 2025 में वही खेल, लेकिन इस बार सिर्फ छात्र नहीं, उनके साथ उनके टीचर्स भी हैं। जब टीचर्स को सड़क पर उतरना पड़ रहा है तो सोचो बात गंभीर ही है। ये आंदोलन अब सिर्फ एसएससी सीजीएल का नहीं है, भारत की भर्ती व्यवस्था में पहले करप्शन का है। सोशल मीडिया अब छात्रों और शिक्षकों का हथियार बन चुका है। एसएससी के खिलाफ लाखों पोस्ट, लाखों हैशटैग्स, लाखों ट्वीट्स इस बात का सबूत है कि देश अपने युवा की नहीं सुन रहा है। जब एक देश के शिक्षक और छात्र दोनों परेशान हो तो देश के सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है। आज जरूरत है कि सरकार सिर्फ सुने नहीं, समझे भी, वरना देश का भविष्य खराब होने में वक्त नहीं लगेगा। देश के युवाओं के भविष्य के साथ मजाक मतलब देश की तरक्की के साथ खिलवाड़ है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, आज हर उस भारतीय की हो गई है जो या तो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है या उनके बच्चे करने वाले हैं। आज सिर्फ सरकारी भर्तियों का ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि देश के सभी ऑर्गेनाइजेशंस करप्ट हो गए हैं। अगर आज एक के लिए आवाज नहीं उठाई कल किसी के लिए आवाज नहीं उठेगी, और जो आवाज उठाने वाले हैं उनकी आवाज दबा दी जाएगी। देश विकसित होने की जगह और ज्यादा डूब जाएगा।